क्या पढ़ा था तू? देखो, तीन चीज हम लोगों ने स्टडी की है। एक तो डिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ के आए पार्टिकल्स के लिए। एक एज लेंथ के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, जिसे कोर की लेंथ भी हम लोग बोलते हैं। और एक रेडियस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है पार्टिकल्स की। ये सारी चीज हम लोगों ने स्टडी की है। देखिए, अगर कोई यूनिट हम लोगों के पास अवेलेबल है, कोई भी यूनिट अगर हम लोगों के पास अवेलेबल है, और जो यूनिट हम लोगों के पास अवेलेबल है उसके लिए हम लोग जो है डिस्टेंस, एज लेंथ और रेडियस दी गया है। यहाँ पर डी जो टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस से है। ए जो लिखा हुआ है, इसका मतलब एज लेंथ से है। एज EDZ और आर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब रेडियस से है। अगर हम लोगों के लिए इन तीनों में रिलेशनशिप कर रही है, तो देखिए जो तीनों यूनिट सेल हम लोगों ने स्टडी किए हैं, उन तीनों यूनिट सेल के लिए अलग अलग टाइप का रिलेशनशिप आएगा। सबसे पहले रिलेशनशिप की बात जब हम लोग करेंगे तो सिंपल क्यूबिक में हम लोग सबसे पहले इसको स्टडी करेंगे। ये हमारे पास एससीसी के बारे में हम लोग बात करेंगे आप लोगों से। तो देखिए, हम लोग जो एससीसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो एससीसी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये जो हमारे पास है वो एससीसी यूनिट सेल है, ये वाला यूनिट सेल। और एससीसी की पहचान क्या होती है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो केवल कॉर्नर पर होता है ना। देखिए, एससीसी पार्टिकल अरेंजमेंट क्या होता है? एससीसी पार्टिकल इस टाइप से कमेंट होते हैं, इस टाइप से। ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से सेंटर इसका है, ये इसका सेंटर है। इन दोनों सेंटर को हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस या फिर एज लेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखो, यहां से यहां तक की दूरी R और R हो जाएगी। ऐसा अरेंजमेंट है इसके अंदर। मान लीजिएगा हम लोग ये दो कण हमारे पास है, एक तो कण ए हम लोगों के पास है, एक कण बी हम लोगों के पास है, और इन दोनों की डिस्टेंस क्या है? D है। इसको हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। इसकी लंबाई क्या होगी भाई? इसकी लंबाई होगी इसकी A। क्या होगी? A होगी। अगर हम लोग इसे बेसिकली लिखेंगे, अगर हम लोग इसे बेसिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो भाई, D इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB, या फिर देखो लिख सकते हैं A। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं R जो होता है वो ऑलवेज D/2 होता है। R जो होता है वो ऑलवेज D/2 होता है। अब D का वैल्यू क्या हमारे पास A है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? A/2, या फिर A इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 2R। ये हमारे लिए एससीसी के लिए। अगर आपके लिए रेडियस निकालनी है एससीसी में, तो R इक्वल टू A/2 से आप फाइंड कर पाएंगे। R इक्वल टू A/2 से आप फाइंड कर पाएंगे। और अगर आपके लिए सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर A की वैल्यू फाइंड करनी है, कोर लेंथ आपको फाइंड करनी है, कोर लेंथ फाइंड करने के लिए आप जो है A इक्वल टू 2R स्टडी कर पाएंगे। दूसरा सवाल हमारा यह है, अगर हम लोग इसे बीसीसी में स्टडी करें, बॉडी सेंटर्ड में,
बॉडी सेंटर में हम लोग कैसे स्टडी करेंगे फेस सेंटर के अंदर। तो पहले फेस की बात करते हैं आपसे ना। फेस सेंटर से है इसे हम लोग एफसीसी शो करता है। फेस सेंटर में हम लोग कैसे निकालेंगे, और फेस सेंटर में निकालना है तो देखो फेस पर जो पार्टिकल होगा वो यही तो होगा। और देखो फेस का जो पार्टिकल है उसकी अटैचमेंट इस टाइप से होगी। कैसे हुए, आमने सामने डायगोनली है, सब आमने सामने। मान लीजिएगा इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि फिगर आपको बनानी पड़ेगी उसको ना खाली जगह में। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास क्या है सी है। देखिए मेरे ध्यान सुनिए। अब आप अगर हम लोगों को एसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस कहां से कहां तक होगी भाई। देखो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, इन दोनों के पार्टिकल की डिस्टेंस तो डी होगी। बेटा लो, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, इन दोनों पार्टिकल की डिस्टेंस दी होगी। और ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, इसकी डिस्टेंस दी होगी। अगर आपको एसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो एसी की वैल्यू फाइंड करने को क्या करना पड़ेगा आपको। अगर आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो डी जो है एसी का आपको आधा करना पड़ेगा, हाफ एसी बाई 2। समझ गया, ऐसे अरेंजमेंट समझिए आपको। देखो भाई ये पार्टिकल्स हमारे पास है, देखो ये वाले, देखो यहां से यहां तक की दूरी डिस्टेंस होगी, राइट ना। और देखो यहां से यहां तक की दूरी डिस्टेंस होगी भाई इसके लिए। तो हमने आपसे पूछा कि हमें अगर डी निकालना हो तो कैसे करेंगे। 2D का आधा कर दे। तो 2D क्या है, एसी तो इस समय क्या है, एसी है। तो हमने क्या काम किया है, हमने यही काम किया है कि हमने जब इसको फाइंड करने की कोशिश की तो डिस्टेंस इक्वल टू ये जो डी है ना हमारे पास पूरी दूरी, ये डी है हमारे पास, इसको हम लोगों ने आधा कर दिया है। डी इक्वल टू कर दिया है एसी बाई 2 कर दिया हम लोगों ने, है ना। अब ट्राइंगल क्या देखो आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल सारे इसमें। तो आपको बताना क्या है भाई, अगर ट्राइंगल एबीसी की बात करेंगे तो ट्राइंगल एबीसी में आप चेक कीजिएगा। ट्राइंगल एबीसी में आपका हो जाएगा एसी स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बात समझ आ गई थी। देखो भाई ये तो भुजा की लंबाई ए होगी, इस भुजा की लंबाई में क्या होगी, ए होगी। क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारा 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। अगर आप इस स्क्वायर को हटाना चाह रहे हैं इसमें से तो आप देख सकते हैं AC इक्वल टू रूट 2A, AC इक्वल टू रूट 2A। पास हो गया। अब देखिएगा आप लोग, अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है आपके लिए, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है क्या ऑप्शन हो गया आपके पास, D इक्वल टू आपके पास हो गया भाई AC का वैल्यू कितना आ गया, रूट 2A अपॉन 2 हो गए।
और अगर आपको रेडियस निकालनी है तो रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है r इक्वल टू डी बाई 2। डी कितना आपके पास? रूट 2a/2 ठीक हो गया। क्या हो जाएगा? r इक्वल टू हो जाएगा a/2√2। आज के बाद आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी एफसीसी यूनिट सेल के लिए आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जब भी किसी यूनिट सेल के लिए, एफसीसी यूनिट सेल के लिए आपको आर का वैल्यू फाइंड करना है और ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसी फॉर्मूला से करेंगे आप लोग। r इक्वल टू a/2√2। ये वाली फिगर नहीं बनी हुई है आपके नोट्स में, इसको आप लोग कर लीजिएगा। कब कर लो आप अपना वक्त बना दो 30 सेकंड के अंदर। सेंटर वाले नाना हो गया। देखो बॉडी सेंटर में भी आपको कॉपी करना है। और बॉडी सेंटर में क्या हो जाएगा? बॉडी सेंटर में एक पार्टिकल बॉडी के बीच में होगा। जैसे फेस वाला पार्टिकल कनेक्ट है ना, ऐसे ये वाला पार्टिकल कनेक्ट होगा बेटे। कैसे कनेक्ट होगा? देखो ये वाला पार्टिकल कनेक्ट होगा ऐसे। देखो ये वाली आमने सामने होंगे कट। देखो ये वाला भी कड़ी होगा आमने सामने, और नहीं होगा। अब लोग क्या कर सकते हैं? देखो इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल है, हमारे पास दो ट्रायंगल है। फेस पे क्या निकाला हमने? भाई फेस पर तो हम लोगों ने इस टाइप से निकाला, नीचे ऐसा ना, ऐसे निकाला। ये पार्टिकल अब किस पा रहा है? बॉडी के बीच में आ रहा है। तो बॉडी के बीच में क्या करेंगे हम? ऐसे करेंगे, या तो बॉडी के बीच में ऐसे करेंगे। ट्रायंगल बनाने के लिए क्या है? देखो ये ट्रायंगल हमारे पास क्या है? पहले जो ट्रायंगल हमारे पास है वो कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल एबीसी है। और ट्रायंगल एबीसी में क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल एबीसी दूसरा हमारे पास क्या है? ट्रायंगल ए डी और सी है। दो त्रिभुज है इसमें। एक तो ट्रायंगल क्या है हमारे पास? एबीसी है, एबीसी। और एक ट्रायंगल क्या है? एडीसी, एडीसी। देखिए हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ एडी, एडी की वैल्यू। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, एडी बाई 2, एडी बाई 2 हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला सवाल क्या होगा आपसे? भाई सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि अगर आपको एडी फाइंड करना है तो एडी फाइंड करने को क्या क्या पता होना चाहिए? आपको एसी पता होना चाहिए, पता होना चाहिए नहीं? एक तो आपको एसी निकालना पड़ेगा इसमें से, और एक आपको सीडी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सीडी। तो देखो अगर आपको एसी पता होना चाहिए तो ट्रायंगल एबीसी को हम लोग स्टडी कर लेते हैं।
और अभी ट्रायंगल एबीसी को हम लोग स्टडी किए तो क्या है हमारे पास AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर हो गया भाई, ये आ गया AC इक्वल टू रूट 2A, ये वैल्यू AC की आ गई। अगर AC की वैल्यू हम लोग को पता है तो देखो इस वाले ट्रायंगल में CD क्या है, फिर इस वाले ट्रायंगल में CD तो A ही होगा, क्या होगा A ही होगा CD इस वाले ट्रायंगल में, और CD जब A होगा तो इस ट्रायंगल को स्टडी करेंगे तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADC इसको स्टडी करेंगे। क्या निकालना है आपको, ये हो जाएगा आपका AD स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर क्या हो जाएगा आपका यहाँ AD स्क्वायर इक्वल टू DC की वैल्यू क्या है, भुजा की लंबाई है तो ये है, प्लस स्क्वायर हो जाएगा रूट 2A का होल स्क्वायर, DC स्क्वायर बनाएगा AD स्क्वायर मिलेगा, DC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AC। DC बनाएगा ऐसे जाएगा नहीं DC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। नहीं यार, ये ट्रायंगल तो है ADC और AC, ये ट्रायंगल है पूरा, A डिफाइन करना हम लोग, A डिफाइन करेंगे तो इसके युक्ति तो बराबर होगी सही। इसके अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, जैसे हम लोग इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, AD स्क्वायर इक्वल टू बताइए, भाई 3A स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये 3A स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये 3A स्क्वायर हो जाएगा तो लिख सकते हैं हम लोग इसके लिए और लिख सकते हैं AD इक्वल टू रूट 3, AD इक्वल टू रूट 3 हो गया। अब AD की वैल्यू आ गई, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें इस वैल्यू को सपोर्ट कर दीजिएगा आप लोग, डिस्टेंस इक्वल टू क्या देंगे आप लोग, D इक्वल टू है AD का वैल्यू कितना है रूट 3A/2, अगर रेडियस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा D/2, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई रूट 3A/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा नीचे अपॉन, समझ गया। ये वाला फॉर्मूला है जिससे आप लोग बॉडी सेंटर्ड के लिए रेडियस फाइंड कर सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड के लिए रेडियस फाइंड कर सकते हैं और कोण की लंबाई भी निकाल सकते हैं। तो 3 बातें हमारे सामने आ गई। पहला क्या आ गया, अगर हमारे पास कोई स्तर कैसा SCC है तो SCC के लिए क्या होता है, SCC के R इक्वल टू होता है A/2, अगर हमारे पास FCC सेल है तो क्या होता है R इक्वल टू A/2√2, और अगर हमारे पास FCC सेल है तो क्या होता है R इक्वल टू √3A/4। इन तीनों फॉर्मूला से हम लोग SCC में, BCC में और FCC में क्या निकाल सकते हैं, कोण की लंबाई निकाल सकते हैं, A का मान निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं भाई हम लोग इसमें R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये वाला फिगर करना आपको स्कूल में लेने वाले में तीसरे वाले में
ये टर्म है पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग इफिशियंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन। देखो भाई, पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है ठोसों में और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, एक ही बात है। दोनों टर्म का मतलब एक ही है। इफिशियंसी को जब फाइंड करते हैं और पैकिंग में जब फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हमारा यूनिट सेल है उस यूनिट सेल के अंदर कितना स्थान पार्टिकल्स ने घेरा है। जो हमारे पास यूनिट सेल है उस यूनिट सेल में हम लोग ये पता करते हैं कितना स्थान पार्टिकल्स ने घेरा है और कितना स्थान जो है कणों ने घेरा है, वो खाली है, बर्ड से घेरा है। तो आपको बताना क्या है, जब भी कभी हम लोग इफिशियंसी की बात करेंगे तो इफिशियंसी का क्या होता है, इफिशियंसी का होता है कणों के द्वारा घेरा गया स्थान कितना है और जो बर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है वो बर्ड्स कितनी है उसके अंदर। कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके लिए, अगर आपको इफिशियंसी निकालनी है किसी भी ठोस का, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर कोई पूछता आपसे कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है या पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, तो आपको बताना है किसी भी इकाई कोष्ठका में, किसी भी इकाई कोष्ठका में या किसी भी यूनिट सेल में कणों के द्वारा, किसी भी यूनिट सेल में कणों के द्वारा घेरा गया आयतन, कणों के द्वारा घेरा गया आयतन तथा कुल यूनिट सेल के आयतन का अनुपात, तथा कुल यूनिट सेल के आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है, कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। अगर इस टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, आप परसेंटेज में फाइंड कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे, पैकिंग इफिशियंसी पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू, इससे क्या आएगा, इससे वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगा। जब ये वैल्यू परसेंटेज में आएगा तो इससे आप इफिशियंसी करने लगेंगे और जब विदाउट परसेंटेज आएगा तो फ्रैक्शन करने लगेंगे। लेकिन बात देखिएगा एक ही है भाई, बात क्या एक है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, यानी जो हमारी इकाई कोष्ठका है उसमें कणों का आयतन कितना है, समझ गया आप, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी जो हमारी इकाई कोष्ठका कुल आयतन कितना है उसका। तो ये दोनों चीजें हम लोगों को फाइंड करनी है पहले। किसी भी यूनिट सेल में अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है, अगर आपको इफिशियंसी निकालनी है, तो किसी भी यूनिट सेल में इफिशियंसी या फिर फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों चीजों का फाइंड आउट होना कंपलसरी है। तो हम तीनों यूनिट सेल में अब आपको यही पढ़ाने वाले हैं कि हम लोग इफिशियंसी कैसे फाइंड करेंगे भाई। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल है,
देखिए यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है भाई, अगर हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए क्यू। घन तो ये घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है, आप जानते हैं सब लोग। क्यूबिक है, क्यूबिक की वॉल्यूम ए क्यू होती है। नहीं क्या पढ़ा हम लोगों ने भाई, अभी हम लोग जो शुरू में पढ़ रहे थे एससीसी के लिए, तो आज हम लोगों ने पढ़ा आर इक्वल टू ए बाई टू, ये हम लोग पढ़ के आए, आर इक्वल टू ए बाई टू। या फिर हम लोग पढ़ सकते थे इसके लिए कि ए इक्वल टू 2r, ए इक्वल टू 2r। बेटा इस वैल्यू पर यहाँ पुट करते हैं हम लोग तो वॉल्यूम निकल आएगा इसका, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2r का होल क्यूब। कितना हो जाएगा बेटे, 8r क्यूब। 8r ये वॉल्यूम हो गया, क्या हो गया, किसका वॉल्यूम हो गया, यूनिट सेल का। किस यूनिट सेल का, एससीसी का। कितने पार्टिकल एससीसी में इफेक्टिव होते हैं, एससीसी में कितने पार्टिकल इफेक्टिव होते हैं बताइए, एक। एससीसी में जेड का वैल्यू 1 आता है, बीसीसी में 2 आता है, एफसीसी में 4 आता है। होश में जाइए, एक पार्टिकल होता है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इक्वल टू एक ही पार्टिकल होता है एससीसी में, एक पार्टिकल। और कितना होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर, ये होता है गोल तो ही होगा पार्टिकल। तो कट का आयतन भी आ गया, अब तो यूनिट सेल का आयतन भी आ गया। क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इफिशियंसी को फाइंड करेंगे, अगर हम लोग इफिशियंसी करें तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल वॉल्यूम, पार्टिकल वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम 8r क्यूब हो गया। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, देखो इसको लिख सकते हैं आप लोग 4 गुणा 3.14 पाई का मान लगा दिया मैंने भाई, इंटू आर क्यूब अपॉन 3 गुणा 8 इंटू आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा भाई, 4 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 3.14 अपॉन 6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा 0.52 आ जाएगा सॉल्व करके। अगर आप इसे परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू कितना, 0.52 की जगह 52%। तो जो आपकी एससीसी यूनिट सेल होती है उसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 52% होती है। उसमें 52% स्थान तो कणों से घेरा जाता है, और जो 48% होता है वो क्या होता है उसके अंदर, वॉइड्स। पहले जब पैकिंग पढ़ा रहे थे तो ये बात आपको लिखवा दी थी, अब आपको निकाल के बताइए कैसे होगी, समझ में? अब किसकी बात करते हैं हम लोग, अब निकालते हैं हम लोग एफसीसी में निकालेंगे, कल निकालते हैं बीसीसी में। बॉडी सेंटर सेल बीसी। अगर आपको बीसीसी में एफिशिएंसी फाइंड करनी है, अगर आपको बीसीसी में एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो बीसीसी में एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, बीसीसी में एफिशिएंसी तो देखो वॉल्यूम में यूनिट सेल तो एक ही रहने वाला है, ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा भाई, ये वैल्यू अलग आई थी इसके लिए,
ये आया था R इक्वल टू A अपॉन 2√2 ये आया था। और यहां से आपको A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, A इक्वल टू हो जाएगा 2√2R, 2√2R ये हो जाएगा वैल्यू इसका। बोलो समझ में आ गई बात है? यस सर। वॉल्यूम निकाल दो इसका, वॉल्यूम तो क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका कितना 2√2R का होल क्यूब, कितना हो जाएगा समझ ये 16 ये कितना सॉल्व है बताओ। लेंगे आप कैसे एक्सप्लेन करें, 4 आएगा नीचे। एफसीसी क्या है, बीसीसी में पड़ा आएगा। फेस सेंटर एफसीसी कितना बड़ा सॉल्व करिए 16√2 अब देखो कितने पार्टिकल एफसीसी में इफेक्टिव होते हैं। देखो आप लोग एफसीसी में कितने पार्टिकल इफेक्टिव होते हैं, एक तो कोने से होता है और 3 फेस से होते हैं, 4 होते हैं, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। सॉरी कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 16/3πr। अब दोनों चीज आपको फाइंड हो गई। देखो भाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी आपको फाइंड आउट हो गया है और ये वाली वैल्यू भी आपको फाइंड आउट हो गई। और आपको इफिशियंसी फाइंड करनी है, क्या हो जाएगी इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पार्टिकल 16 into πr3/3 into 16√2r into 100। बताओ कितना आएगा समझ लीजिए। इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा 16 into 3.14 into r³ का वैल्यू तो आपको लगाना नहीं पड़ेगा, कट जाएगा। तो 3 into 16√2 का वैल्यू लगा लो 1.414 और क्या हो जाएगा r। बेटे इसको शॉर्ट आउट करेंगे आप लोग ना, ये आपका आ जाएगा इफिशियंसी इक्वल टू 74%। तो जब भी हम लोग कभी एफसीसी पढ़ते हैं तो एफसीसी में जो इफिशियंसी फाइंड करता है, एफसीसी की इफिशियंसी जो कितनी होती है 74%। निकाल के बताई थी मैंने आपको। एफसीसी पे किस समय थी, आप सीसीपी जो कराया था ना, सीसीपी में आया था 74%। कैसे करेंगे, अब कौन सा रह गया हमारे पास, बीसीसी रह गया। बीसीसी को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एकदम कॉमन कॉपी है, तो टेंशन नहीं लेना हम लोगों के लिए। और बीसीसी को हम लोगों को निकालना है बॉडी सेंटर्ड के लिए। क्या चेंज होने वाला है केवल भाई, आपका चेंज नहीं होने वाला है, केवल ये वाला एरिया चेंज होने वाला है। कितना हो जाएगा ये, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो एक ही रहने वाला है।
क्या जानते हैं हम लोग उसके बारे में? आर इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने? आर इक्वल टू पढ़ा था √3a अपॉन 4। ये तो पढ़ा था। अगर a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगी? a इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो। 4r अंडर रूट 4r अपॉन अंडर रूट 3। ये वैल्यू बचेगी आपके पास में। इस वैल्यू को वॉल्यूम में लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4r अपॉन √3 का क्यूब। कितना हो जाएगा? सब बता दें। चौसठ आर क्यू अपॉन 300 हो जाएगा। 64 आर क्यू अपॉन 3√3। ये आपका आ गया यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल का। अब इसे पार्टिकल्स में गाने में हम लोग कितना हो जाएगा? पार्टिकल्स में पार्टिकल कितना होता है? 2 ही होते हैं उसके अंदर, तो 2 हो जाएंगे भाई। ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8/3 पाई आर। ये तो आ गया बेटे यूनिट सेल का वॉल्यूम, पार्टिकल्स का वॉल्यूम। और ये हमारे पास आ गया यूनिट सेल का वॉल्यूम। बहुत आसानी से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम लोग इसकी। और एफिशिएंसी आपको फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा आपका एफिशिएंसी इक्वल टू पार्टिकल वॉल्यूम 8 इंटू पाई आर क्यू अपॉन 3 इंटू 64 आर क्यू ऊपर कौन जाएगा इंटू 3 अंडर रूट इंटू 100। अगर हम लोग इसमें एफिशिएंसी को फाइंड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 8 गुणा 3.14 गुणा आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा भाई। 3 गुणा 1.732 √3 का वैल्यू आती है अपॉन 3 गुणा 64 इंटू 100। इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे ना तो बेटे 68% आएगा। कितना आएगा? 68%। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें अगर हम लोग बीसीसी में निकालते हैं तो बीसीसी में जो इफिशियंसी की वैल्यू होती है वो 68% आती है। तो एससीसी में कितना स्थान घेरा जाता है? एससीसी में 52% घेरा जाता है। एफसीसी में कितना घेरा जाता है? 74%। और बीसीसी में कितना घेरा जाता है? 68% घेरा जाता है। तो इफिशियंसी है। बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए होगा। अब आप क्या कर सकते हैं? यूनिट सेल का वॉल्यूम पता हो और हम लोगों को तो पार्टिकल पता हो, सब सॉल्यूशन हमारे पास हो रहा है, इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, कल क्वेश्चन कराते हैं इसके आपको। धन्यवाद।